वाला आप कैसे इशू सेटल होगा? दूसरा, ये जो व्यापार प्रतिबंध हम पर लगा रहा है अमेरिका, इससे उत्तर प्रदेश कैसे निपटेगा, देश कैसे निपटेगा? और अब प्राइम मिनिस्टर चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या अब हमारे संबंध सहज और सामान्य होंगे चीन के साथ? देखिए, अमेरिका ने तो भारत के साथ धोखा किया, जिसको जिताने के लिए बहुत सारी यहाँ पर पूजा पाठ किया गया। वो जीतने के बाद अब हमारे ऊपर ही तलवार लेके रोज दौड़ रहा है। ऐसे लोगों को आज भारत के सामने चुनौती इसीलिए तो बनी। अब एक अच्छी बात हो रही है कि चाइना के साथ अगर भारत के रिश्ते सुधरते हैं तो हमारे सारे पड़ोसियों के साथ वो रिश्ते और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब भी इस दोस्ती से प्रभावित होंगे। और रसिया से हमारी दोस्ती हमेशा से रही है, उसका संबंध आज भी मजबूत है। अगर चाइना के साथ संबंध और बेहतर हो जाएं, सीमाओं के विवाद सुलझ जाएं, तो भारत आर्थिक महाशक्ति और एशिया उपमहाद्वीप सबसे शक्तिशाली महाद्वीप बन जाएगा। वैसे जब हमारे देश में स्वदेशी का नारा दिया गया था तो किसी और देश के खिलाफ वो नहीं था, वो चाइना के खिलाफ था खाली। उसमें चीन का नाम बाद में आया, लेकिन ये माना गया कि स्वदेशी पर सबसे बड़ा खतरा चीन से है। तो स्वदेशी वस्त्र अपनाओ, स्वदेशी चीजें अपनाओ, ये सब नारा बचपन से हम लोग सुने। संघ वाले भी दिए, बीजेपी भी दी, जागरण मंच बना। अब चाइना के साथ रिश्ते मधुर करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं। देखिए, एक चीज है कि चाइना नेपाल को भी साधे है, पाकिस्तान को भी साधे है, अफगानिस्तान को भी साधे है। खाली भारत को दोस्ती करना और साधना बाकी रह गया है। और दोनों बड़े देश हैं। अब सामान रेगुलर, जब दुश्मनी रही तब वो सामान आ रहा था और सामान के रुका नहीं। चाहे आप झालर, जब दिवाली आती है तो फिर हंगामा मचता है कि पटाखा और झालर सब चाइना वाला चल रहा है। अब चुटपुटिया दगाई के हल्ला मचाने वाले लोग के लिए अवसर कम हो जाए कि चाइना से हाथें मिला लो, जिससे कि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और ये जो बॉर्डर पर रोज जो भौगोलिक परिवर्तन अरुणाचल प्रदेश से लेके और कहाँ कहाँ तक दिखाई पड़ता है सीमा पर, इससे भी राहत मिले। वैसे अब की बार इस यात्रा के बाद बाजार तो पट जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि मोदी जी दिल खोल कर स्वागत करते हैं और दिल खोल कर वो गले मिलते हैं। तो ये चाइना का जो मांझा है और ये पटाखा, अब ये इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। वैसे अभी तो दशहरा आ रहा है, अभी नवरात्र शुरू हो जाएगा, दिवाली है, त्योहारों का सीजन है। सामान तो तेजी से आ रहा होगा इस समय। रात की रौनक बढ़ेगी, बाजार की चमक बढ़ेगी। लेकिन यह सच्चाई भी है कि जब पड़ोसी नहीं बदला जा सकता तो उससे रिश्ता तो मधुर करना ही पड़ेगा। अब जिसको हम लोगों ने इतनी दूर जाके मदद किया, ट्रंप की मदद की, वो भी धोखा देने पर आमादा है। तो अपने घर के बगल वाले से अगर रिश्ता अच्छा रख लिया जाए तो बहुत चीजें सुधर जाएंगी। भारत की इस पहल को सर्वश्रेष्ठ पहल के रूप में देखा जाना चाहिए और भारत की इस कूटनीतिक सफलता के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। चीन अगर साथ आ जाता है तो हम 18 घंटा हवाई जहाज में बैठ के दूर अमेरिका की ओर क्यों देखें जी। बहुत सारी चीजें यही हो जाएंगी। तो लंबा आज डिबेट का टॉपिक है, लेकिन समझने वाली बात है कि हम इन चीजों को कैसे संभालें, क्योंकि जब हाथ मिलाओगे तो माल तो लेना ही पड़ेगा। हम अपना भी देंगे जितना हमारी क्षमता है। अब ठीक है, जी से ज्यादा बेहतर ट्रेड डील को दर्शकों के लिए कोई और डिफाइन नहीं कर सकता। कह रहे हाथ मिलाओगे तो माल तो लेना ही पड़ेगा। बात सही है। देखिए, तेल तो सस्ता मिल रहा है ना रूस से, कंपनियां फायदे में हैं। भारत में तेल के दाम तो ऐसे तो
ठीक है इधर से कम है उधर से पूरा कर लो, तो ये चीजें चलती रहती हैं। जी कंक्लूड करें लेकिन please। जी मित्रता पर जो हमारे बिगड़े पड़ोसी होते हैं जिनसे दुश्मनी होती है, अगर उनको भी साथ लिया जाए तो जीवन में बड़ा सुकून आता है। और इसी पर सुनिएगा 4 लाइन कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और इस बिगड़ैल पड़ोसी को भी फिर शीशे में ढाला जाए। तो ऐसा भाला फेंकना है जो दिल्ली से सीधे तियानजिन तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, दूसरा चरण इस डिबेट का है। बीजेपी